सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बार बार आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, केजरीवाल इस्तीफा दे इस्तीफा दे इस्तीफा दे दिया इस्तीफा, ऐलान कर दिया है 2 दिन के बाद दे देंगे, तो अब सही फैसला है उनका? चित्रा जी, वेयर इज द रेजिग्नेशन? ये रीडेजिग्नेशन हुआ है। पहले तो चित्रा जी, हमारे सीएम साहब तिहाड़ जेल गए, सीएम बनकर वापस नहीं आए। सीएम तो बने, चुनावी मंत्री के रूप में बाहर आए। सीएम को तो अंदर ही रखा है अभी भी कोर्ट ने। आपने शर्तें नहीं पढ़ी, फाइल साइन नहीं करना है, सेक्रेटेरिएट नहीं जाना है, 10 लाख जमा कराना है, जो भी फाइल्स है इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब कि सीएम तो वही है जेल में अभी भी, चुनावी मंत्री, सेरेमोनियल मिनिस्टर बाहर है। जेल में कहाँ है? जमानत पर आ गए ना, 2 दिन के बाद पता होगा उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया जाएगा। जेल में कहाँ है अभी वो? हाँ। ओहो चित्रा जी, कभी कभी शरीर कहीं रह जाता है, आत्मा कहीं और चली जाती है। उसी प्रकार से सीएम अंदर ही है, ये चुनावी मंत्री। मैं आपको समझा रहा हूं, 10 सेकंड में समझा रहा हूं। देखिए, आप मुझे बताइए, उनके पास कोई पावर था सीएम का? नहीं था। मजबूरी थी, मजबूरी को अब वो मजबूती बताते हैं, मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। वो इंग्लिश में कहावत है, मैं तो ज्यादा नहीं बोलता, पर ये आम आदमी पार्टी वाले समझ ही जाएंगे। वर्च्यू को, नेसेसिटी को वर्च्यू बनाना, मतलब कि मजबूरी को मजबूती दिखाना। और 2-3 और बातें बोलने दीजिए। देखिए, अब दिल्ली वासियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में लालू राबड़ी मॉडल आने वाला है। लालू राबड़ी मॉडल, या लालू राबड़ी मॉडल नहीं होगा तो सोनिया मनमोहन मॉडल होगा। मतलब 2 दिन इसी के लिए लिए है ना, कि सभी को कन्विंस कर दिया जाए कि सुनीता जी को बनाना है। सुनीता जी का वैसे नाम कई बार आ गया था स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। हाँ, अब हो सकता है कि मैंने क्योंकि ये बोल दिया सबसे बड़े शो पर, तो अब आम आदमी पार्टी बैक ट्रैक करेगी। अच्छा, ये नैतिकता का बड़ा पाठ सिखा रहे चित्रा जी। 150 दिन बाद इनको नैतिकता याद आई। 2011 वाले केजरीवाल क्या बोलते? अरविंद जी इस्तीफा दो, जेल से जाने से पहले इस्तीफा दो। अब 150 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा जो जेल में जाने के बाद इस्तीफा न दिया हो। हाँ। ये पहले ऐसे। और आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड और इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। ये मेरी बात तो है भी नहीं। सुनिए, जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आदरणीय संदीप दीक्षित का एक संदेश आया है मेरे पास, सुनिए। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। केवल एक नाटक है, ये कांग्रेस कह रही है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है, इनकी इंडिया अलायंस पार्टनर कह रही है। तो हमें क्यों बोल रहे कि हम इनको बोले कि बहुत अच्छा काम हो? ये तो खुद कांग्रेस वाले बोल रहे हैं देखिए, अब तो संदीप दीक्षित भी बोलने लगे हैं कि ये सब नाटक है। और संदीप दीक्षित ने इसके आगे ये कहा है कि नैतिकता और अरविंद केजरीवाल का आपस में कोई संबंध नहीं है। इन आरोपों पर भी जवाब, शहजाद के आरोपों पर भी जवाब। और मेरा एक और सवाल है, मेरा ये सवाल है, 156 दिनों तक जेल के अंदर रहे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली का कामकाज बाधित रहा। अब जब जमानत पर वो बाहर आए, कैबिनेट की मीटिंग में वो शामिल हो सकते थे और भी तमाम निर्णय, तो ऐसे वक्त पर उनकी ओर से इस्तीफे का ऐलान क्यों किया गया, जो परसों वो अपना रेजिग्नेशन देने वाले हैं? प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, पहले सबसे पहले ये बता दूं कि जब वो जेल गए थे, उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भाजपा हर संभव प्रयास कर रही थी आम आदमी पार्टी को क्रश करने का। इन्होंने ऑपरेशन लोटस कर लिया, ईडी सीबीआई कर लिया, वोट चोरी कर ली, हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। वो अगर रिजाइन कर देते तो इनके मंसूबे पूरे हो जाते। अब रिजाइन इसलिए किया है चित्रा जी, क्योंकि आपको ये सब, आपके दर्शकों को, पैनलिस्ट को, सबको समझना होगा, और समझ आती भी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ईमानदारी का नया पैमाना सेट किया है। अरविंद केजरीवाल जी एक आईआरएस अफसर है जो अपनी एक कुशल नौकरी को छोड़कर, कमिश्नर की नौकरी को त्याग कर दिल्ली की झुग्गियों में रहे थे। इनको समझ नहीं आएगी, इनको हंसी आएगी, इनको ऐसी नैतिकता पता ही नहीं है। हमारे नेता अलग मिट्टी के बने, अब बात सुनने की क्षमता रखे, बीच में ना टोके। अरविंद केजरीवाल जी ने झुग्गियों में रुके, वहां की प्रॉब्लम समझी, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स का समाधान किया। क्योंकि कट्टर ईमानदार है, इसलिए मुफ्त बिजली दे पाते हैं। ये भाजपा अपने राज में नहीं देख सकती। ये एक बात है। दूसरी बात चित्रा जी, आपने अब जो ऐलान किया है वो इसलिए किया है कि देखिए, हमें ईडी कोर्ट से बेल मिल गई। ईडी कोर्ट ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, हमें सीबीआई केस में बेल मिल गई, हमें ईडी केस में बेल मिल गई।
उसके बाद भी, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई एक इंटरव्यू में, उसके बाद भी बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन इसलिए दिया है क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में सिर्फ नाम कमाया हो, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में सिर्फ रिस्पेक्ट कमाई हो, उनको भाजपाइयों ने अपना कीचड़ थोपने की कोशिश की, जिस बात से अब वो अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं कि अगर कोर्ट में तो 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे केस के, आपको पता ही है। के इंटरव्यू का जिक्र कर रही है कि कोई रिकवरी नहीं हुई, उसमें वो आगे ये भी बोलते हैं कि देखिए जरूरी नहीं है कि कोई कैश या हाथ में पैसा ले, वो अलग तरीके से भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं वो लाइन पूरी कर देती हूं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए मेरा ये सवाल है सीधा सा, जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं, बाहर निकलकर इस्तीफा, क्या आपको लग रहा है कि जो वो 49 दिनों के मुख्यमंत्री वाला दांव था, एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा, सहानुभूति के वोट मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, सहानुभूति की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, तो दे दे तो सहानुभूति मिल जाएगी उनको, अगर ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं है चित्रा जी। मेरे को एक एलिगेशन और बहुत जरूरी है बस्ट करना शहजाद जी का, उनको पढ़ना चाहिए ठीक से कि पुराने ऑर्डर में क्या लिखा है, नए वाले ऑर्डर में क्या लिखा है। कोई बाधा नहीं है सीएम के काम करने की। दिल्ली का यूटी स्ट्रक्चर है, अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो जो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन फाइलों पे सिग्नेचर करते हैं जो एलजी साहब को भेजनी होती हैं, और उन फाइलों पे उनको काम साइन करना पहले भी अलाउड था, पिछले ऑर्डर में आज भी अलाउड है। तो ये दुष्प्रचार भाजपा बंद कर दे। मुझे समझ आ रही है बहुत बौखलाहट है, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या बोलना है क्या करना है, पर झूठ ना फैलाएं जनता के। ठीक है शहजाद जी, आप लोग परेशान हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो फैसला ले लिया है इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। परेशान हो गई है भाजपा, जो आरोप वो लगा रही है? ऐसा है, दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि 30-40 बच्चे हमारे डूब के मर गए दिल्ली में। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि मुफ्त का पानी बोला था, मुफ्त की शराब पहुंचा दी, और वो भी गंदा पानी। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि पंजाब की पराली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, और फिर अब पंजाब हाथ में आ चुका है, उसके बाद भी प्रदूषण नहीं मिटा। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि यमुना जी 2025 तक साफ करने वाले थे, कितनी साफ हुई वो छोड़ दीजिए। इसलिए भाजपा परेशान है क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान है। पर 3 स्पेसिफिक पॉइंट के जवाब देना चाहता हूं जो प्रियंका जी ने अभी जवाब में दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम उनको खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा चित्रा जी की प्लीज मैं अपनी बात कर लूं। देखिए चित्रा जी वाइस कमेंट करना तो फिर मैं भी उनके बारे में कर सकता हूं। मुझे लगता है अच्छी डिबेट, स्वस्थ डिबेट हो। हाँ, देखिए पवन खेड़ा ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि ये लिकर स्कैम तो हमने शुरू किया था। अभी मेरे पास जून का बयान है अभिषेक दत्त का। मुझे लगता है अभिषेक दत्त का भी बयान है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की करप्शन से हम हारे। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 3C मतलब करप्शन, चीटिंग और कमीशन की पार्टी है। ये अभी का जुलाई का बयान है। तो क्या हम लोग खत्म करना चाह रहे? कांग्रेस वाले हमारे साथ मिले हैं। आज भी संदीप दीक्षित का आपने स्टैंड बता दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है बेल में कहा गया है, बेल मिल गई थी, तो बेल के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली गई। बेल कभी भी मेरिट्स के ऊपर कोई बयान नहीं होता, और कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में भी कहा है कि ये जो भी नैरेटिव बिल्डिंग होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इस बेल को लेकर नैरेटिव बिल्डिंग मत कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को टोकिए मत। इन्होंने बोला कि हम बड़ी ईमानदार पार्टी है। चित्रा जी, राजनीतिक पटल पर बाकी आरोप प्रत्यारोप, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा ये लगते रहते हैं। लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है। इससे पहले बंगारू लक्ष्मण भी कन्विक्ट हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पद छोड़ दिया। लालू जी के साथ जो लोग हैं इंडिया अलायंस में, वो ईमानदारी की बात कह रहे हैं। मैं प्रियंका जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि एक बार प्रियंका जी कह दे लालू प्रसाद इज करप्ट, लालू प्रसाद इज करप्ट, इतना सा कह दे। ये ईमानदारी का तौलिया पहनकर आए हैं, इनको बोलिए लालू प्रसाद करप्ट है, हम इनसे गठबंधन तोड़ेंगे। चर्चा हो रही है ना शहजाद जी, अभी तो अरविंद केजरीवाल पर चर्चा हो रही है, बहुत ही लो लेवल ईमानदारी पर चर्चा हो रही है। हाँ चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 10 सेकंड। ये मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं क्योंकि पसमानदा हूं। नहीं चित्रा जी मैं 10 सेकंड चाहता हूँ। चित्रा जी 10 सेकंड में चाहता हूं आपके हस्तक्षेप की, बोलिए की मांग करता हूं। दे दीजिए चित्रा जी, मेरे आरोप लो लेवल। चित्रा जी प्रियंका जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें शहजाद। चित्रा जी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के भाषण में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो मैं वो भ्रष्टाचार के सो कॉल्ड काल से पूछ रहा हूं कि केजरीवाल बताओ लालू का क्या है हाल।
ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार के नाम पर जनता पार्टी लालू के साथ गठबंधन में है और फिर दुनिया भर को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। आज प्रियंका जी इतना घबरा क्यों रही हो? लालू जी से ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? बोलिए ना एक बार कि लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट है। बोलिए एक बार, दिखाइए हिम्मत, नैतिकता है ना आप में। ठीक है, उनको बोलने दे। गीता कोड़ा के साथ ही हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए चित्रा जी। मैं आपको एक जो आपके इनकी ना बातें ये गोल गोल घुमाते हैं क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बड़ी साफ बात बताती हूँ कि दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस बजट है। जब हम फ्री बिजली भी देते हैं, फ्री पानी भी देते हैं, ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार के अंदर हो सकता है जो अपनी जेबें ना भरे। ईमानदार है इसलिए अपनी जनता को फ्री बिजली दे पा रहे हैं। भाजपा एक नंबर के कट्टर बेईमान है, इसलिए वो अपनी जनता को कुछ नहीं दे पा रहे और उनके सारे स्टेट्स घाटे में चल रहे हैं, लोन पे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और सिंपल सी मैथ्स है। 400 करोड़ का फ्री पानी नहीं दे पा रही अपने किसी स्टेट में क्योंकि इनकी जेब में जाना है। आपने देखा अभी वो फ्लाईओवर जो इनको ढहना पड़ा गुजरात में, 100 करोड़ लग गए उसको बनाने में और फिर ढहने में एक साल के अंदर, क्योंकि इन्होंने करप्शन करके सारे पैसे जेब में डाल लिए और सारा निर्माण कार्य खराब हुआ। ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों के पास आते हुए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिबेट के दायरे को बढ़ाते हैं। आशुतोष जी, विनोद अग्निहोत्री जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आपका जो आम आदमी पार्टी के साथ एक लंबा अनुभव रहा है, मैं चाहूंगी कि आज उस बाबत हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जब 49 दिनों का मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से इस्तीफा दिया गया था, आप उस समय आम आदमी पार्टी के ही नेता थे। मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो दांव चला है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और 2 दिनों का जो वक्त उनकी ओर से लिया जा रहा है कि परसों इस्तीफा दूंगा और फिर डिसाइड होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या समझ में आ रहा है? देखिए चित्रा जी, जवाब तो मैं राजनीतिक विश्लेषण पत्रकार होने के नाते दूंगा। मेरा अतीत है, मैं उससे अपने आप को दूर नहीं कर सकता हूँ। हाँ। देखिए 3 चीजें हैं। पहली बात यह कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं या जो अभी हो सकते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका कारण बहुत स्पष्ट, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई भी सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, वो एंटी इनकम्बेंसी वाकई में बहुत सीरियस होती है। और जो प्रोमिसेस आप 10 साल पहले करते हैं तो 10 साल के बाद जनता जानने की कोशिश करती है उसमें डिलीवरी हुई है, डिलीवरी नहीं हुई। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले इस्तीफा ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। लोगों के मन में यह सवाल होगा और यह बात लोगों को बिल्कुल नहीं पचेगी कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। ये तो बिल्कुल उसी जैसी बात हो गई कि देश का प्रधानमंत्री जेल जाने के बाद कहे कि मैं देश को चलाऊंगा, जेल से चलाऊंगा। ये संभव नहीं है। ये अपने आप में संविधान का खुला मखौल है, खुला उल्लंघन है और मैं इस बारे में बार बार कह चुका। जो तीसरी बात है कि अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को अगर अपनी प्रेस्टीज को दोबारा पाना था तो उन्हें बिना सोचे समझे आज की तारीख में जेल से निकलते इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देने के साथ साथ विधानसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर देते और केंद्र की सरकार को खुली चुनौती देते कि मैं जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हूं, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं जनता तय करेगी इस बारे में। लेकिन आप फौरन चुनाव कराइए। जब ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास होती तब भारतीय जनता पार्टी को आप डिफेंसिव कर सकते थे। आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि हम दो दिनों के बाद हम इस्तीफा देंगे, तो पहली बात, 2 दिनों के बाद की बात मेरी समझ में नहीं आती है जहां तक। और फिर आप कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर मुख्यमंत्री के तौर पर वापस लौटूंगा, ये बात भी गले नहीं उतरती। राजनीति में जो मोरालिटी का कार्ड है वो अगर खेलना है तो पूरी तरीके से आगे बढ़ के छक्का मार के खेलिए। अगर आप हाफ का जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं अगर वो खेलेंगे तो स्टंप होने का भी खतरा रहता है और स्लिप पॉइंट पर कैच होने का भी खतरा रहता है। मुझे लगता है कि ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। कायदे से उनको एग्रेशन के साथ खेलना चाहिए और सरकार जनता के बीच में मैसेज देना चाहिए कि जो मुझको जेल भेजा गया वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जनता तय करे। मुझे जनता के बीच में जाने में डर नहीं लग रहा है, मैं फौरन जनता के बीच में जाना चाहता हूं। विनोद जी, क्या आप सहमत हो उनकी बातों से, या फिर चूंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले उनको लगा कि नहीं मैं इंडिया शाइनिंग का नारा और तमाम 6 महीने पहले ही 2004 में इलेक्शन उनकी ओर से करवा लिए गए थे और फिर उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। आपको लग रहा है कि सिंपैथी फैक्टर काम कर जाता अगर तुरंत विधानसभा भंग कर देते और तुरंत चैलेंज देते, या आपको लग रहा है कि डिफेंसिव जिसका जिक्र कर रहे हैं देखिए, क्या समझ में आ रहा है? आशुतोष जी की अधिकांश बातों से मैं सहमत हूं। हाँ। मैं कुछ और उसमें जोड़ना चाह रहा हूं। इस्तीफे का दांव भारतीय राजनीति में पुराना है, नया नहीं है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर वित्त मंत्री पद से हटाए गए, उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वाले मामले में इस्तीफा दिया, उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया जब शरद पवार ने सवाल उठाया था विदेशी मूल का, और उसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा आगे। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से 2019 में, और आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। तो इस्तीफे का दांव कई बार बड़ा कारगर भी साबित होता है। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हम लोग 2013 का देख ही चुके हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इस्तीफे के साथ साथ अगर वो विधानसभा साथ में भंग कर देते या तो गेंद सीधे सीधे केंद्र सरकार के पाले में जाती, और केंद्र सरकार के पाले में जाती फिर भाई चुनाव कराने, जिससे अभी वो मांग कर रहे हैं, बार बार प्रियंका जी भी कह रही हैं, मैं इसके पहले भी कार्यक्रम में था तो और जस्मीन भी कह रहे थे कि भाई हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। तो दिल्ली की जनता के बीच में जाने की जिम्मेदारी फिर केंद्र सरकार की हो जाती कि भाई विधानसभा भंग कर दी गई, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, चुनाव की सिफारिश कर दी भंग करने की, अब एलजी की जिम्मेदारी है कि चुनाव कराए, मतलब वो भंग करे उसको और चुनाव आयोग चुनाव कराए साथ में नवंबर में जब चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि वो अभी क्या है, वो नया मुख्यमंत्री आएगा, तो जो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे हैं आशुतोष, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से खत्म हो जाएगी, वो कंटिन्यू करती है। आज हरियाणा में जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है मनोहर खट्टर के जमाने की, तो नायब सिंह सैनी सरकार के साथ भी कंटिन्यू कर रही है। अब उसका चुनाव में क्या होगा वो अलग बात है, तो वो कंटिन्यू जो भी चेहरा बने, लेकिन वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना पड़ेगा। उसी एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा का जो आरोप है शराब घोटाले का, जिसका मुकदमा चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए अरविंद जी ने इस्तीफे का एक दांव खेला है। और अब वो गली गली सड़क सड़क मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे मनीष जी के साथ, और दिल्ली की जनता को कहेंगे कि भाई मैं अगर ईमानदार हूं तो मुझे चुनो, मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत दो। लेकिन लोकसभा में भी तो ऐसा ही कहा था ना कि आप लोग अगर मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये बात अभी बहुत ज्यादा बीते दिनों की बात नहीं है, हम सब ने देखा था। लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी प्लेयर नहीं थी, वो सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में, लेकिन बात से कौन इनकार कर सकता है? वो बात आपकी सही है, लेकिन वो मेजर प्लेयर जब तक आप होते हैं, दिल्ली में आप मेजर प्लेयर हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, यस और नो, आर यू विद अरविंद केजरीवाल और यू आर नॉट विद अरविंद केजरीवाल। जैसे देश में या तो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के खिलाफ है, तो उस तरह का जब पाला खिंच जाता है तब वोटर तय करता है। के बराबर कोई चेहरा अभी दिल्ली में नहीं है, कोई चेहरा नहीं, कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास नहीं दे पाई है। शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक और सवाल आशुतोष जी से लेना है, फिर मैं आप दोनों राजनीतिक मेहमानों से टिप्पणी लूंगी। आशुतोष जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए अरविंद केजरीवाल सोच समझकर पॉलिटिक्स करने के लिए, हालांकि बहुत पुराना उनका राजनीतिक इतिहास नहीं है, 2012 नवंबर में गठन होता है पार्टी का, और उसके बाद देखिए आज 2 राज्यों में कहां उसकी सरकार है, बड़ा सोच समझकर, क्योंकि 156 दिन अगर वो जेल के भीतर थे तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ना कि बाहर आकर मुझे क्या करना है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे ही दाम उनकी ओर से चला गया, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो पूरा वो रूपरेखा तैयार करके फिर बाहर आए हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए चित्ता जी, अगर अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक कौशल में अगर वो उनको महारत हासिल नहीं होती तो इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करके 3 बार के मुख्यमंत्री नहीं होते और पंजाब में सरकार नहीं बनती। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका राजनीतिक कौशल और चौधरी का कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन वो ईश्वर तो है नहीं, इंसान है, और इंसान भी गलतियां करता है। मेरा मानना यह है कि जिस दिन इनको पहली बार ईडी का नोटिस मिला था, उस दिन बहुत डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हाँ आपने मेरे खिलाफ ये केस करने की बात की, आप मुझे बुला रहे हैं, मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं आ रहा हूं आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में, अगर आप चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा दीजिए। जिस दिन उन्होंने उस नोटिस का जवाब ठीक से नहीं दिया, उसके बाद लगातार 8 नोटिस इनके पास मिली, और तब एक सस्पिशन लोगों के मन में जरूर जाता है कि जो आदमी हर आदमी को पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस्तीफे मांगता था, वो नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने क्यों नहीं है। दूसरा जो ऐतिहासिक गलती उन्होंने की है वो ये की है कि जब ईडी ने इनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की, उस वक्त इन्होंने इस्तीफा न देकर जेल जाने का काम किया। यह हिस्टोरिकल ब्लंडर है, मैं बार बार इसको कहता हूं। लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि कोई जेल से सरकार कैसे चला सकता है। और उस वक्त भी अगर इन्होंने जेल जाने के पहले इस्तीफा दिया होता और सरकार को चुनौती दी होती कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, चलिए कहां चलना है, और तब एक नया मुख्यमंत्री अगर बना के गए होते तो आज की बात का वजन होता। लेकिन 6 महीने तक आप सरकार जेल से चलाते रहे, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो